हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा सिलेक्शन विप्रो इलाई 2025 में हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, कौन कौन से टिप्स आपको देना चाहती मैं। लाइक मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था वो 4 जुलाई 2025 को शेड्यूल हुआ था। एंड मेरा जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया था वो विप्रो के टेक्निकल टीम से थी। वो एक लेडी थी एंड बहुत ही सपोर्टिव थी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि मुझसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक लैंग्वेज, प्रोजेक्ट्स, एचआर क्वेश्चंस, लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट से मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे क्या सब कुछ चीज़ हुआ था। एंड ये सारे रियल क्वेश्चन है एंड मुझे मेरा लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव हो चुका है। लाइक उसकी लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस थी 31 अगस्त। चलो, तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन से। लाइक उन्होंने पूछा कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद लाइक ए जनरल कन्वर्सेशन हुआ था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो फिर मैंने अपनी हॉबीज़ बताई थी। फिर और जनरल कन्वर्सेशन की बेसिकली जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बहुत नर्वस होते हैं, तो उनकी नर्वसनेस हटाने के लिए जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो स्टार्टिंग में जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मैंने जब एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम भी उन्होंने एज अ जनरल क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि हाँ, अपनी हॉबीज़ बताओ, अपने बारे में बताओ, कैसा रहा प्लेसमेंट सीरीज, कॉलेज में क्या क्या होता है, कल्चरल फेस्ट एंड ऑल। तो मेरा इस पॉइंट पे मेरा टिप है ये कि अपना जो इंट्रोडक्शन है वो एकदम शॉर्ट रखो, क्लियर रहो एंड कॉन्फिडेंट रहो। कभी भी रेज्यूमे की चीज़ को रिपीट मत करो एंड अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी स्किल्स ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करो। उसके बाद आता है मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन में उन्होंने पूछा था कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, लाइक पब्लिश किया है। तो हाँ, मेरे रिज्यूमे में 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे मैंने, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने जनरल पूछा कि आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट, तो मैंने अपना रोल बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के बारे में पूछा कि वो क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। एचटीएमएल के बारे में पूछा, सीएसएस के बेसिक्स पूछे। एचटीएमएल में उन्होंने मैंने पूछा था कि आप ये बताओ कि कोई लिंक जनरेट करने के टैग्स क्या होते हैं। लाइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। मेरी इंटरव्यू भी बहुत काम थी, मुझे भी काम किया उन्होंने एंड बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो इस पॉइंट पे मेरा टिप ये है कि जो भी आपका रोल है उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसके बारे में पूरी चीज़ें जानो। लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी किया है तब भी एज अ प्रिपरेशन के टाइम उसके बारे में सब कुछ जानो। आपने टूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, प्रोजेक्ट से आपका आउटकम क्या निकला। स्पीक मतलब खुद में रह के अच्छे से बात करो। तो तीसरा पार्ट हमारा था सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी लैंग्वेज बताओ कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो मेरा लैंग्वेज तो सी था, आपका जो लैंग्वेज हो आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करो। तो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो मैंने इसकी अच्छे से डेफिनेशंस बताई। एंड दूसरा क्वेश्चन था पॉइंटर्स क्या होते हैं। एंड सिर्फ मेरी इंटरव्यूअर कॉन्सेप्ट चेक कर रही थी। लाइक किसी बच्चे को डेफिनेशन बच्चा रट के आ जाए और बोल दे, तो वैसे नहीं। मेरी इंटरव्यू थी वो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से चेक की। लाइक पॉइंटर्स क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल को अगर हमें पॉइंटर बनाना है तो हम लोग कैसे उसे पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ मैंने उन्हें समझाया था। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी पूछा था मुझसे।
तो इस पॉइंट पे मेरा टिप ये है कि छोटे छोटे बेसिक्स को याद रखो, उनके कॉन्सेप्ट याद रखो, लाइक एरेज, मेमोरी कॉन्सेप्ट इन सी. इंटरव्यूअर ऑफन गो डीप इनटू दिस बेसिक. लाइक मेरे इंटरव्यूअर एग्जांपल दे के मेरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते थे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, सिर्फ डेफिनेशन रट के मत जाना, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये था लैंग्वेज का पार्ट जिससे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था. तो अब आते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट पे. उसके बाद मेरी इंटरव्यूअर ने मुझसे ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, लाइक ऊप्स से आप क्या समझते हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. लाइक कॉन्सेप्ट, नॉट अ डेफिनेशन, इट्स अ कॉन्सेप्ट. सो तीसरा उन्होंने पूछा इनहेरिटेंस क्या होता है. तो मैंने मुझे अच्छे से डेफिनेशंस याद थी, तो मैंने डेफिनेशंस बता दी. उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू मेरा कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश किया कि डॉग को अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो उसका क्लास क्या होगा, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, लाइक एज अ सिंटेक्स. सिंटेक्स भी आपको याद होना बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छे से लैंग्वेज पे काम किए हो, ऊप्स कॉन्सेप्ट पे क्या काम किए हो, तो आपको सिंटैक्स ऑलरेडी याद होते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. किसी भी इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करने का एक यही चीज है, आपको सिंटैक्स आना चाहिए. आप उन्हें वर्बली बता सको कि हाँ मैं ये लिखूंगा तो ये होगा, ये लिखूंगी तो ये होगा अच्छे से. तो डिटेल्स इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने उन्हें बताया था. तो यहाँ पे मेरा टिप ये है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करो, उन्हें एक्सप्लेन करो, लाइक कार एज अ क्लास, BMW एज अ ऑब्जेक्ट. दिस मेक्स आंसर मोर इम्प्रेसिव. और उन्होंने लिटरली मुझसे एग्जाम्पल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट जाने हैं सारे. मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू पूछा कि बताओ मैं इसे क्लास बना दूं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा. अगर इनहेरिटेंस से भी उन्होंने मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा था. लाइक आप सिर्फ डेफिनेशन से किसी भी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इम्प्रेस नहीं कर सकते हो. सो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है. उसके बाद उन्होंने 2-3 क्वेश्चन मुझसे HR राउंड के पूछे थे, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो स्टार्टिंग में ही हो गया था इंट्रोडक्शन में. फिर उन्होंने पूछा था कि आप विप्रो का 1 ईयर का बॉन्ड होता है, तो आप बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, आर यू कंफर्टेबल. तो मैंने बोला था येस मैम आई एम कंफर्टेबल विथ इट. एंड उन्होंने बोला था कि आर यू कंफर्टेबल विथ रीलोकेशन प्रेफरेंस. मैंने बोला था या आई एम कंफर्टेबल. तो उन्होंने फिर करियर गोल्स पूछा मुझसे, विप्रो क्या होता है. फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपका कोई क्वेश्चन है कि नहीं. तो मैंने भी पूछा था. तो हाँ, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एट द लास्ट टाइम. अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए. तो मैंने ये पूछा था कि हाउ इज द लाइफ गोइंग इन विप्रो. तो उन्होंने बताया था कि विप्रो के जो कैंडिडेट्स है, जितने भी सीनियर्स है, बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट्स देयर जूनियर्स. तो यहाँ पे टिप्स मेरी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो, पॉजिटिविटी रखो, कभी भी नेगेटिव थिंग नहीं बोलनी है. और फंबल मत करो, रिपीट मत करो. तो की टेक अवे ये है जो कि मैंने लर्न किया, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो विथ योर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए. सीख, अपने लैंग्वेज को रिवाइज करो, लैंग्वेज के साथ ऊप्स कॉन्सेप्ट कभी मत छोड़ना, ऊप्स कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करो. एंड HR का क्वेश्चंस को ऑनेस्टली दो, बट उतना ऑनेस्टली नहीं देना है, क्या होता है. तो एज अ थोड़ा अच्छे से कि हाँ सामने वाला को अट्रैक्ट करना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना, नेगेटिव थिंग नहीं बोलना है इंटरव्यू के सामने. तो मेरा टिप ये है कि काम रहो. अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप बोल दो कि सॉरी मैम, राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक. लिटरली मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, तो मैंने डायरेक्ट उन्हें बोल दिया कि मैम अभी मुझे नहीं पता है, एंड फ्यूचर में मैं इसे स्टडी करूंगी अच्छे से. तो कभी भी गलत चीज नहीं बोलना है. ओके, कभी भी आपको नहीं आता है तो आप ऑनेस्ट रहो. सो थैंक यू सो मच. ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन विप्रो. अगर आप लोगों को पसंद आता है तो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आगे भी और मैं वीडियोज़ डालती रहूँगी। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।